हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे डेली वोकेबलरी करते हैं। डेली वोकेबलरी का आज क्लास 13 है। ओके, हम लोग यहाँ पे टोटल 100 वोकेब करते हैं, जिसमें 50 लास्ट क्लास का रिवीजन होता है और 50 नए वर्ड्स देखते हैं। और हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स की हेल्प से देखेंगे, जिससे एक बार में दिमाग में सेट हो जाए। तो आपको, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप देखिए और इसको नोट करते जाइए, और अगर आप रिपीटर्स हैं तो आप 2x पे देख के इसको रिवाइज कर सकते हैं। आपको वोकेबलरी के लिए इसके अलावा कुछ और करने का जरूरत नहीं है, बस आप इस सीरीज को देखते रहिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट्स के अंदर 100 वोकेब करने का कोशिश करेंगे। पहले हम लोग लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। क्लास 12 का रिवीजन फटाफट रिवीजन करेंगे। कंसोल मतलब हो गया संतावना देना। कॉन्स्पिरेसी मतलब हो गया षड्यंत्र। कॉन्स्टलेशन मतलब हो गया नक्षत्र। कॉन्स्टरनेशन मतलब हो गया घबराहट। कॉन्स्टेंट मतलब हो गया किसी को विवश करना कोई काम करने के लिए। कंज्यूमेट मतलब हो गया उत्कृष्ट। कॉन्टेजियन मतलब हो गया जिससे संपर्क में आने में संक्रमण फैले। कॉन्टामिनेटेड मतलब हो गया गंदा, दूषित। कॉन्टेम्पोररी मतलब समकालीन। कॉन्टेंटेड मतलब हो गया संतुष्ट। कॉन्टिग्यूस मतलब हो गया लगातार। कंटीजेंसी मतलब जो भविष्य का घटना हो, आकस्मिक घटना। कॉन्ट्राबैंड मतलब ऐसा चीज जिस पे बैन लगा हो। कॉन्वेलेसेंस मतलब हो गया बीमारी के बाद ठीक होना। कॉन्वेंट मतलब हो गया जहाँ पे ईसाई साध्वी रहती है, नन्स रहती हैं। कॉन्वॉय मतलब हो गया काफिला। कोरोनेशन मतलब हो गया राज तिलक। कॉर्पस मतलब हो गया एक बड़ा लेखक का संग्रह। कॉर्पोरेट मतलब हो गया पुष्टि करना। कॉटेज मतलब हो गया जुलूस, किसी के मरने के बाद फ्यूनरल प्रोसेस जो होता है। कॉस्मोग्राफी मतलब हो गया विश्व का जो विवरण है, सचित्र विवरण। कॉस्मोपोलिटियन मतलब हो गया जो पूरे देश को अपना घर बताता है। काउंटरफिट मतलब हो गया जाली। कॉपलेट मतलब हो गया दोहा। कौहड़ मतलब हो गया ग्वाला चढ़वाहा के। इडियम्स और फ्रेजेस देखेंगे अब। बीट वंस ब्रेन्स आउट मतलब हो गया जी जान लगा देना। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप मतलब हो गया बाहरी सुंदरता से बढ़कर भीतरी गुण होते हैं। बेड ऑफ रोजेज मतलब हो गया सुखद स्थिति। बेगस डिस्क्रिप्शन मतलब हो गया जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जो वर्णित नहीं किया जा सकता है। बिहाइंड द क्लोज डोर मतलब हो गया चुपके से। बिहाइंड वन बैक मतलब हो गया पीठ पीछे। बिहाइंड द 8 बॉल मतलब हो गया मुश्किल स्थिति में होना। बिहाइंड द सीन मतलब हो गया गुप्त रूप से। बेल द कैट मतलब हो गया बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मतलब असंभव कार्य करना। बेली लाफ मतलब हो गया ठहाका लगाकर हंसना। बिलो द बेल्ट मतलब हो गया अनुचित ढंग से। बेंड ओवर बैकवर्ड मतलब हो गया हर संभव प्रयास करना। बिसाइड वन सेल्फ मतलब हो गया आपे से बाहर। बिसाइड द मार्क मतलब हो गया असंगत होना। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब हो गया दोनों हाथ में लड्डू। बेस्ट थिंग्स इन स्लाइस ब्रेड मतलब हो गया बहुत ज्यादा अच्छा या उपयोगी होना। बेटर लेट देन नेवर मतलब हो गया देर आए दुरुस्त आए। बेटर द डेविल यू नो देन द डेविल यू डोंट, एक कठिन लेकिन ज्ञात स्थिति से निपटना बेहतर है बजाय उस अपरिचित स्थिति से जो बदतर हो सकती है। बिटवीन रॉक एंड ए हार्ड प्लेस मतलब हो गया आगे कुआं पीछे खाई, दो मुश्किल विकल्प के बीच फंसा होना। बिटवीन स्काइला एंड चेरिब्रीज मतलब आगे कुआं पीछे खाई। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी मतलब भी हो गया आगे कुआं पीछे खाई, दो बड़ी मुश्किलों के बीच। बियॉन्ड द पेल मतलब हो गया अस्वीकार। बियॉन्ड द शेडो ऑफ द डाउट मतलब हो गया संदेह की छाया से पड़े, निश्चित रूप से। बिड डिफाइंस मतलब हो गया आज्ञा का उल्लंघन करना। बिड फेयर मतलब हो गया संभावना लगना। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ओके, क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब हो गया ऐसा आदमी जिस पे विश्वास किया जा सके। विश्वसनीय आदमी हो गया जिसे विश्वास करने योग जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रेडिबल बोलेंगे। ओके, क्रेडुलस। क्रेडुलस हो गया जो कि आसानी से विश्वास कर ले, मतलब जो किसी भी चीज पे आसानी से विश्वास कर ले, मतलब जिसको धोखा देना आसान है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रेडुलस। अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर इजिली, बहुत जल्दी विश्वास करने या भरोसा करने को तैयार, उसको क्या बोलेंगे? जैसे भोला भाला आदमी जो रहता है उसको क्या बोलेंगे? क्रेडुलस। क्रीड मतलब हो गया संप्रदाय। ए सिस्टम और रिलीजियस बिलीफ, फेथ, तो किसी का भी जो रिलीजियस बिलीफ या फिर फेथ रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्रीड। धार्मिक मान्यता और सिद्धांत जिनका किसी व्यक्ति पर विशेष प्रभाव होता है, मत, पथ या संप्रदाय। ओके, नेक्स्ट। क्रीमिटोरियम। क्रीमिटोरियम मतलब हो गया जहाँ पे सबको जलाया जाता है, वह भवन जहाँ सबों को जलाया जाता है, शवदाह ए प्लेस वेयर डेड पर्सन्स बॉडी इज बर्न्ड। ओके, क्राइसिस मतलब हो गया संकट, टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर या डिजीज, तो किसी भी डिजीज और डेंजर का टर्निंग पॉइंट जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्राइसिस।
घोर संकट या कठिनाई की घड़ी। ओके, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन मतलब क्राइटेरिया का जो होता है सिंगुलर फॉर्म होता है क्राइटेरियन। ओके, तो प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज, तो किसी भी चीज को जज करने का जो प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन। कोई भी निर्णय लेते समय अथवा किसी विषय पर कोई विचार बनाते समय प्रयुक्त स्तर, तो उस स्तर को क्या बोलेंगे, क्राइटेरियन। ओके, क्रिटिक, क्रिटिक मतलब हो गया आलोचक, तो जो आलोचना करता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिक बोलते हैं। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, तो जिसको किसी भी चीज में कुछ अच्छा ना लगे उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिक बोलेंगे। ओके, क्रोक मतलब हो गया मेढक का आवाज, द साउंड मेड बाय फ्रॉग्स, तो फ्रॉग्स के द्वारा जो आवाज निकाला जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोक बोलेंगे। क्राउड मतलब हो गया भीड़, जनसमूह। ओके, क्रम्बल मतलब हो गया चूर चूर होना, ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन, तो टुकड़े टुकड़े हो जाना या कर देना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रम्बल। क्रूसेड, क्रूसेड मतलब हो गया धर्म युद्ध, धर्म युद्ध को क्या बोलेंगे, क्रूसेड। कैसे याद रखें इसको, कुरुक्षेत्र से याद रखें, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था, तो उसी से याद रखेंगे क्रूसेड। अ डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्रिप्टोग्राफ, क्रिप्टोग्राफ मतलब हो गया कूट लेखन। ठीक है, किसी भी छुपी हुई सूचना का अध्ययन करने का प्रक्रिया जो होता है, किसी भी छुपी हुई सूचना का अध्ययन करने का प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, क्रिप्टोग्राफ। डिवाइस फॉर डिसिफरिंग कोड्स एंड साइफर्स। ओके, क्यूजीन, क्यूजीन मतलब क्या हो गया, किसी भी देश का विशेष खाना जो होता है उसको क्या बोलेंगे, क्यूजीन बोलेंगे। स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री और रीजन, तो किसी भी देश का खाना बनाने का तरीका उसको क्या बोलते हैं, क्यूजीन बोलते हैं। किसी विशेष देश, रेस्टोरेंट आदि का भोजन बनाने का शैली या फिर पाक शैली। ओके, कल्पेबल, कल्पेबल मतलब हो गया जिसको दोषी ठहराया जा सके। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कल्पेबल। गिल्टी ऑफ क्राइम, गलती के लिए जिम्मेदार हो सके होता है उसको क्या बोलेंगे, कल्पेबल। ओके, क्यूरेटर, क्यूरेटर हो गया जो कि संग्रहालय का रख रखाव करता है उसको क्या बोलते हैं, क्यूरेटर। ए कीपर्स और कस्टोडियन ऑफ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, तो म्यूजियम या किसी और कलेक्शन का जो संरक्षक होता है उसको क्या बोल देंगे, क्यूरेटर। ओके, कर्फ्यू, कर्फ्यू मतलब क्या हो गया कि पाबंदी। ठीक है, सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स, तो कर्फ्यू लग जाता है कहीं पे तो क्या होता है, वहाँ पे लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए नहीं कहा जाता है। समय विशेष के बाद घर से बाहर निकलने पर पाबंदी का आदेश। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कर्फ्यू लग गया। ओके, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब हो गया उत्सुकता या फिर जिज्ञासा। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, तो किसी भी चीज को जानने का या फिर सीखने का जो जिज्ञासा होता है, उत्सुकता उसको क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी। कर्स, कर्स मतलब कि श्राप, गाली। द एक्सप्रेशन ऑफ विश दैट मिसफॉर्चून और डूम बिफॉल अ पर्सन, तो किसी को दुर्भाग्य मतलब दुर्भाग्यवश कुछ कहना कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए उसको क्या बोलेंगे, कर्स। सैनिक मतलब हो गया ऐसा इंसान जो कि स्वार्थी, सबको स्वार्थी समझता है। क्या समझता है, जितना भी आदमी है सबको स्वार्थी समझता है और समझता है कि जो सेल्फिशनेस है वही ह्यूमन एक्शन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सैनिक बोलेंगे। ओके, साइनोफोबिया, साइनोफोबिया मतलब हो गया कुत्ता से डर, तो साइनोफाइल मतलब क्या देखे थे हम लोग, साइनोफाइल मतलब कुत्ता से प्रेम और साइनोफोबिया मतलब कुत्ता से डर। साइनोस्योर मतलब हो गया आकर्षण बिंदु, तो कोई भी जगह का जो आकर्षण सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनोस्योर। जैसे किसी भी शहर में कोई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया महल है तो क्या हो जाएगा वहाँ का, साइनोस्योर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साइफर, साइफर मतलब क्या हो गया, गुप्त लिखावट। गुप्त लिखावट को क्या बोलेंगे, साइफर। सेक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, तो गुप्त लिखावट को साइफर बोलेंगे। ओके, साइटोलॉजी हो गया कोशिका विज्ञान, स्टडी ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट में कि सबसे पहला सेल जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर हुआ था और कब हुआ था। ओके, डेयर डेविल, डेयर डेविल मतलब दुस्साहसी व्यक्ति, तो ऐसा आदमी जो कि खतरनाक काम करने के लिए जाना जाता है उसको क्या बोलते हैं, डेयर डेविल। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखे होंगे जो परपेंडिकुलर था वो बाइक को क्या करता है, एकदम पहाड़ पर से डायरेक्ट नीचे कूदा देता है, वो क्या हो गया, डेयर डेविल। ओके, नेक्स्ट डेडलॉक, डेडलॉक मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आगे जाके अब कोई प्रोग्रेस मुमकिन नहीं है, मतलब आगे जाके उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता, वहीं पे उसको एंड करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, डेडलॉक, गतिरोध। ठीक है, अब हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बिग बक्स, बिग बक्स मतलब क्या होता है, मोटी रकम, बहुत ज़्यादा पैसा जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिग बक्स, लॉट ऑफ मनी। ठीक है, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर मतलब क्या हो गया, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, समान चरित्र वाले लोग, पर्सन ऑफ द सेम कैरेक्टर और इंटरेस्ट सिमिलर इन मेनी वेज, तो बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर मतलब हो गया एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ओके, नेक्स्ट
बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, तो बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मतलब क्या हो गया कि जरूर जितना वो हैंडल कर सकता है उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व ले लेना, अपनी क्षमता से अधिक काम ले लेना, उसको क्या बोलेंगे, बाइट मोर देन वन कैन च्यू। ओके, बाइट समवन्स हेड ऑफ, बाइट समवन्स हेड ऑफ मतलब बेवजह गुस्सा करना, मतलब कोई इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाना कि उसका सर जो है उधर से अलग कर सकता है, हेड ऑफ, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइट समवन्स हेड ऑफ। स्पीक एंग्रीली विदाउट एनी रीजन, बिना मतलब के गुस्सा हो जाना। ओके, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट मतलब क्या हो गया, मजबूरी में स्वीकार कर, मतलब जो चीज को मन नहीं हो स्वीकार करने का फिर भी स्वीकार करना पड़े, मतलब बाइट द बुलेट। टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट या फिर टू गेट समथिंग ओवर विथ बिकॉज इट इज इनएविटेबल, मतलब उसको टाला नहीं जा सकता, इसलिए उसको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बाइट द बुलेट। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट मतलब क्या हो गया, धूल चाटना या फिर हार जाना, सफर डिफीट या फिर डाई, हार जाना या मर जाना, इसको क्या बोलेंगे, बाइट द डस्ट। बाइट योर टंग, बाइट योर टंग मतलब क्या हो गया, कुछ कहने से खुद को रोकना, ठीक है, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग या फिर अवॉइड टॉकिंग, उसको क्या बोलेंगे, बाइट योर टंग, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या हो गया, चोट या मारपीट के कारण नीले काले निशान हो जाना, तो किसी को इस तरह से पीटना कि उसके ऊपर नीले काले निशान हो गया, उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक एंड ब्लू। डिस्क्राइब समथिंग दैट इज बैडली ब्रूज्ड या फिर टू बीट मर्सीलेसली, तो मर्सीलेसली जिसको पीटा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैकआउट, ब्लैकआउट मतलब हो गया बेहोश हो जाना, तो जब कोई आदमी बेहोश होता है तो उसके आगे क्या एकदम पूरा ब्लैक काला काला छा जाता है, उसको क्या बोलेंगे, ब्लैकआउट, लॉस कॉन्शियसनेस। ब्लैक ऑक्स, ब्लैक ऑक्स मतलब हो गया मिस फॉर्चून, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य को क्या बोलेंगे, ब्लैक ऑक्स। ब्लैक शिप, ब्लैक शिप मतलब क्या हो गया, कुल कलंक, बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, वन ही इज नॉट एक्सेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ फैमिली और ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट या फिर पर्सन विथ बैड रेपुटेशन, तो जो कलंक वाला आदमी होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक शिप। ओके, ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल मतलब हो गया नई राह दिखाना, ठीक है, टू लीड द वे एज ए पायनियर, तो ऐसा काम करना जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ, न कुछ नया करना, उसको क्या बोलेंगे, ब्लेज अ ट्रेल, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले मतलब हो गया आगे का रास्ता ना मिलना, कहीं जाके ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, तो आगे का रास्ता नहीं मिलना, कहीं पे जाके रुक जाना, मतलब आगे जाके समझ भी नहीं आना कि क्या करना है नहीं करना, उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड एले। ब्लो ऑफ फ्यूज, ब्लो ऑफ फ्यूज मतलब टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली, तो आग बबूला होना, उसको क्या बोलेंगे, ब्लो ऑफ फ्यूज। तो जब आदमी बहुत गुस्सा होता है, क्या जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि उसका एक फ्यूज उड़ गया है, मतलब क्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, इसलिए ब्लो ऑफ फ्यूज। ब्लो ही स्टॉप, ब्लो ही स्टॉप मतलब वेरी एंग्री, वेरी एंग्री बहुत ज्यादा गुस्सा होना, ठीक है, इसका मतलब हो गया बहुत ज्यादा गुस्सा होना, ब्लो ही स्टॉप। तो जब आदमी लड़ाई के लिए तैयार होता है तो क्या करता है, अपना दिमाग जो है उसका टॉप सबसे ऊपर में दिमाग होता है, उसका दिमाग उड़ जाता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ब्लो ही स्टॉप। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब अपना मियाँ मिट्ठू बनाना, ठीक है, अपना मियाँ मिट्ठू बनाना मतलब अपने आप को प्रेज करना, प्रेज वन सेल्फ या फिर टॉक पोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ मतलब अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर मतलब बीतना या गुजरना, उसको क्या बोलेंगे, ब्लो ओवर, ठीक है। ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन मतलब क्या हो गया, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स देन इट रियली इज, तो किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना या कहना, उसको क्या बोलेंगे, ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब जितना हुआ है उससे ज्यादा बुरा बता देना उसको। ब्लो अप, ब्लो अप मतलब क्या हो गया, विस्फोट करना, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन, तो किसी भी चीज को, किसी मकान या घर को उड़ा दिया जाएगा बम से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्लो अप। ब्लू ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड मतलब हो गया कुलीन, कुलीन, कुलीन परिवार में जो पैदा होता है उसको क्या बोलेंगे, ब्लू ब्लू ब्लडेड ऑफ नोबल बर्थ। ओके, बॉब्स योर अंकल, बॉब्स योर अंकल मतलब हो गया काम आसानी से हो जाना, ठीक है, इट बिकेम्स इजीली एंड क्विकली अचीवेबल, तो जब कोई काम आसानी से हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, बॉब्स योर अंकल। बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल मतलब क्या हो गया, जी जान से, पूरी ताकत के साथ, विथ ऑल योर एनर्जी, तो बॉडी एंड सोल मतलब जी जान लगा के कोई काम करना। बॉयल द ओशन, बॉयल द ओशन मतलब ऐसा काम करना जो कि इम्पॉसिबल हो, मुमकिन ना हो, नामुमकिन काम करना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉयल द ओशन। ओके, नेक्स्ट, बॉयल स्टोन, बॉयल स्टोन मतलब क्या हो गया, संक्षिप्त करना किसी भी चीज को, किसी भी चीज को संक्षिप्त करना, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं उसमें बहुत सारा ज्यादा होता है शुरू में, फिर बॉयल हो गया वो छोटा हो जाता है, समसप हो गया, ठीक है, मतलब छोटा करना, संक्षिप्त करना। बोन टू पिक, बोन टू पिक मतलब क्या हो गया, फसाद की जड़, ठीक है, तो किसी भी लड़ाई या झगड़े का जो जड़ रहता है उसको क्या बोलेंगे, बोन टू पिक। कॉज ऑफ द क्वेडल,
टू बी एंग्री अबाउट समथिंग एंड वांट टू डिस्कस इट, ठीक है। तो मतलब इस मुद्दे का जड़ क्या है उस पर डिस्कस करना, उसको बोलेंगे बोन टू पिक, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 100 वोकेबलरी किया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ओके। थैंक यू।